जब जब छात्र बोला है छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें पढ़ने का अधिकार दो हमें में फॉर्म भरने दो जोहार साथियों, मैं हूँ शिवराम और अभी मैं बेड़ो में हूँ। और साथियों यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जो नाम है SS+2 उच्च विद्यालय बेड़ो रांची। तो साथियों बात ऐसी है, जो मामला है कि जो मामला समझ में आया अभी तक हमको कि यहाँ पर जो स्टूडेंट जो आते हैं उनका 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है एग्ज़ाम के लिए, जो इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम लिखेंगे छात्र, तो उन लोगों को जिसका 75% नहीं है उनको वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और उसके बाद 50% अटेंडेंस किया गया है, लेकिन भी बहुत सारे छात्रों को किया जा रहा है, बहुत सारा नहीं फॉर्म भरने दिया जा रहा है। तो ऐसे कई सारा मामला है, कई सारा समस्या है, छात्रों को कई सारे आरोप है कि यहाँ पर टीचर नहीं है, आते नहीं है टाइम से, और यहाँ पर अटेंडेंस लेती हैं लेकिन वो चढ़ती नहीं है। ऐसे कई सारा मामला है। तो चलिए हम छात्रों से बातचीत करेंगे। अभी कुछ छात्र जो हैं यहाँ पर बहुत देर से सुबह से यहाँ पर गेट के बाहर जो खड़े हैं और टीचर्स अंदर है। तो चलिए छात्रों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग आज क्लास के अंदर जाना चाहिए तो बाहर क्यों है गेट के सामने लोग करके? ये लोग यहाँ पे जितना भी खड़ा लोग हम लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन को लेके। आज आखिरी दिवस है और हमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सारे विद्यार्थी खड़े हैं एकजुट। वजह क्या है, मतलब रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? टीचर का कहना ये है कि हमारी जो अटेंडेंस है वो फुलफिल नहीं हो पा रही रजिस्ट्रेशन के लिए, इस वजह से हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रही। अच्छा, तो आप लोग क्या 75% अटेंडेंस नहीं हुआ आप लोग का? शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने अटेंडेंस जो है पेपर पे बनाया था, जो कि हमारे जो मेंटेन है क्लास 12 का रजिस्टर उसमें मेंटेन नहीं हो पाया फुलफिल, इस वजह से शायद नहीं भी हो सकता है। 2 साल बर्बादी की कगार में है। अच्छा। तो मतलब 75% अटेंडेंस होना जरूरी है, जिसका कम है उसका नहीं होगा मतलब? नहीं, 50% कम से कम 50% ऐसे बोला गया था। अच्छा। तो और भी क्या दिक्कत होता, मतलब क्यों नहीं स्टूडेंट आते थे भी? मतलब ऐसा आपके कहने का मतलब है कि अटेंडेंस होता था लेकिन और रजिस्ट्रेशन में मेंटेन नहीं होता था? यस, ऐसा बिल्कुल। और यहाँ पे बात है कि फैसिलिटीज, जहाँ जितने विद्यार्थी है प्लस 2 में इतना सारा विद्यार्थी है, वहाँ पे बैठने के लिए सभी को के लिए वहाँ पे नहीं हो पाता है, इस वजह से। अच्छा, इसी वजह से आधा कोई नहीं आना चाहते हैं स्कूल। मतलब बैठने की सुविधा नहीं, उसके वजह से स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। और ये प्रॉब्लम पहले से ही थी, इसलिए एक बार बंधु तिल के आए थे तो उस टाइम ये प्रॉब्लम को रखा गया था। तो वो उन्होंने बोला कि बिल्डिंग बनेगा, वो बन ही रहा है, अभी तक बन रहा है। आपको तो पता ही है गवर्नमेंट काम कितना स्लो हो रहा है, और हमारा सेमेस्टर भी खत्म होने को है और अभी तक बिल्डिंग भी तैयार नहीं है। और वही टाइम उन्होंने बोला था कि आप लोग जो क्लासेस है वो 2 टाइम पे चलेगा, 2 पीरियड पे डिवाइड होगा, उसमें से जो रोल नंबर वाइज आधे स्टूडेंट्स इतना टाइम पे इतना पाएंगे और आधे स्टूडेंट इतना, पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ मतलब ये इस प्लस 2 में कितना सारे स्टूडेंट हैं? मतलब अगर कॉमर्स साइंस आर्ट्स के सारे 11-12 दोनों बात करें तो कितना होगा लगभग? 3000 प्लस, मतलब टोटल 11-12 मतलब सारे सब्जेक्ट लेकर 3000 चल जाएगा। अच्छा, उसमें टीचर कितना है फिर? टीचर्स हमारे साइंस के है, मतलब टोटल टीचर स्कूल में कितना है? टोटल टीचर कितना है अंदाजा? 10-12 ऐसे 11-12 17 होंगे। 9-10 को नहीं मिला रहे हम लोग, 11। मतलब पढ़ाई कैसा होता है मतलब? और पढ़ाई होता अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छे हैं, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, टाइम टेबल नहीं है उतना कुछ कि वो आ रहे वो पूरा ये होता है ना कि डिसिप्लिन शेड्यूल होता है पढ़ाने का, कि पीरियड वाइज पूरा रेगुलर चल रहा है, डिसिप्लिन होता है, बच्चों को बाहर नहीं निकला दिया जाता है, वैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छे हैं अच्छा, लेकिन टाइमली नहीं हो पाता है। ओके। इसी वजह से बहुत बच्चे बाहर घूमते फिरते रहते हैं, आधा कोई घर। तो आप लोगों की मांगे क्या है, क्या चाहते हैं? मांगे यही है कि हमें रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए बस। अच्छा, नहीं, मतलब कि यहाँ जैसे जो भी पता चल रहा है आपको बताने के अनुसार कि यहाँ आप लोग अटेंडेंस जो मेंटेन नहीं होता था अच्छा से, और यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं, उससे स्टूडेंट्स आते भी नहीं थे। हाँ। और दूर से भी आते हैं लोग। बाकी कॉलेजेस में देखा गया तो वहाँ पे फाइन लेके टीचर्स लोग कर दिया गया रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कर वहाँ दिया। पे बोला जा रहा है कि मतलब प्रिंसिपल कहना ये है कि अगर मैं कर देती हूँ तो जो रिजल्ट खराब हो गया था ना, फेल हो गए थे स्टूडेंट्स, हाँ। तो इस वजह से इस बार भी ना खराब हो जाए बोल के, तो हमने ये एक चीज रखा कि आप हमारे एग्जाम ले लीजिए, उसके बाद हमारे देख लीजिए कैसे हमारे ये है, उस टाइप से ले लीजिए सारा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ठीक है, ओके। और भी छात्र हैं, हम कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? विकास कुमार नाम है सर। कितना में पढ़ाई करते हैं? हम ये 12th साइंस ईयर के। 12th साइंस में हैं। तो ये समस्या बताइए। हमारा समस्या ये है कि हमें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है।
आपका 75% मतलब अटेंडेंस नहीं है? सर हमारा 75% अटेंडेंस कैसे नहीं होगा? हम जब स्कूल आते थे यहाँ तो Regular। हम लोग का जो अटेंडेंस होता था वो पेज में लिया जाता था। हाँ। अब वो पेज जो है वो पेज को वहाँ जाकर ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया वो हमें कैसे पता चलेगा? अब बाद में जब आए हम लोग तो हम लोग को बोला जाता है कि आपका जो है 75% अटेंडेंस नहीं हुआ है। यहाँ पर आप जो छात्र देख रहे हैं ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस के 12th के बच्चे हैं जिसका 75% नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आज बहुत सारे छात्र जो आए हैं, मतलब बहुत कम ही परसेंट लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। आज यहाँ पर टीचर अंदर है और स्टूडेंट बाहर है, गेट लगा के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक की जो स्टूडेंट को बनता है। यहाँ पर देखिए छात्र काफ़ी सारे यहाँ पर गेट के सामने अभी खड़े हैं और काफ़ी देर सुबह से ही यहाँ पर गेट को बंद कर दिए। आप लोग आज अपने स्कूल को आप लोग क्यों बंद कर दिए हैं गेट को? क्योंकि फॉर्म नहीं मिल रहा है हम लोग को, इसलिए गेट बंद कर दिए गए। फॉर्म नहीं मिल रहा है? नहीं। मतलब क्या वजह, फॉर्म क्यों नहीं दे रहा है? 75% नहीं है उसको, अटेंडेंस नहीं है ना, उसको नहीं मिलेगा बोल रही है मैम लोग। हाँ। इसलिए बंद कर दिया गया है। मतलब कैसे आप लोग क्लास नहीं आते थे? क्लास आते थे पर क्लास आते थे ना, उस टाइम अटेंडेंस नहीं होता था ना। हाँ। तो हम लोग कैसे आएंगे? इसलिए नहीं आते थे। और बैठने के लिए स्थान भी नहीं होता है तो कैसे आएंगे बताइए? तो अच्छा, तो आप क्लास नहीं आते थे? स्कॉलरशिप जो है ना वो भी नहीं आता है तो कैसे हम लोग आएंगे? मिलता है तो मम्मी लोग तो नहीं ना कमाती है कि नौकरी वोकरी करती है, खुद से कमा के आना पड़ता है हम लोग को। हाँ। कैसे आएंगे? इसी की वजह से नहीं आते थे। तो बोलते अच्छा। 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं मिलेगा, लेकिन हमको तो मिला है, लेकिन मेरे दोस्त लोग को नहीं मिला। वो लोग नहीं रहेगी तो हम कैसे एग्जाम देंगे? अकेले नहीं ना अच्छा लगेगा। हाँ। अपने दोस्तों को भी चिंता है थोड़ा। हाँ। कि नहीं हो रहा है। और भी छात्र हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या दिक्कत है बताइए? हम लोग ना स्कूल आते हैं। हाँ। हाँ। एक मॉनिटर हम लोग का और ना अपना दोस्त नहीं आती है तो भी उसका बनाती है, हम लोग का नहीं बनाती है, बोलते हैं तो भी नहीं बनाती है। मतलब अटेंडेंस टीचर लोग नहीं बनाती, आप लोग बनाते? मॉनिटर। हाँ, और वो ना नहीं आएगी अपनी दोस्त लोग तो भी उसका बन जाएगा। पर हम लोग आएंगे तो हम लोग का नहीं बनेगा। हम लोग चिल्ला चिल्ला के अगर थक जाएंगे ना तभी हम लोग का नहीं बनेगा। लोग बोलते हैं बना दो, इतना रोल नंबर है, तो बोले कि रुको ना बोलती है, नहीं बना देती है। पहुँचा देगी रजिस्टर पहुँचा देगी ऑफिस। अच्छा, तो अब नहीं बनाती है तो जिम्मेदार कौन है ये सब? अगर अटेंडेंस नहीं हो रहा, आप लोग रुकना पड़ जाए 1 साल, तो कौन जिम्मेदार है? किसका लापरवाही है ये? प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल। हाँ। मतलब अटेंडेंस टीचर लोगों को लेना का काम है या छात्रों का? टीचर लोगों का ना। पर यहाँ स्टूडेंट लोग को दे देते हैं और उन लोग को बोलते हैं कि बना दो तो लोग बोलते हैं रुको ना, बना भी नहीं देती है। अच्छा। अगर उसको बोल दी कि तुम मेरा हाजिरी क्यों नहीं बनाई तो क्या है तुम बाहर गए तो बोलते नहीं जाते तो भी नहीं बना। और अगर उसका दोस्त लोग अगर नहीं आएंगे ना तभी लोग बना देंगे, पर हम लोग का नहीं बना। हम लोग चिल्ला चिल्ला कर थक जाएंगे तभी हम लोग का नहीं बना देंगे, पर उस लोग का दोस्त लोग को बनना चाहिए। और क्या दिक्कत है स्कूल में? मतलब अटेंडेंस नहीं बनने का या रजिस्ट्रेशन नहीं होने का? रजिस्ट्रेशन तो मैम बोलती नहीं होगा, तुम लोग 75% नहीं है, तुम लोग हाजिरी ऐसा बोलती। मतलब आप लोग क्लास आए लेकिन अटेंडेंस बना ही नहीं? जगह रहेगी तब ना अंदर रहेंगे। और बैठने की भी जगह नहीं? पता है एक बेंच में पता है 6 को बैठते हैं और उसमें 2 कोई लिखेगा 4 को देखेगा। एडजस्ट करके हम लोग मतलब 3 कोई बैठने वाला जगह में 6 कोई 4 को बैठने वाला है, पर वहाँ 6 बैठेगा और 2 लिखेगा नोट करेगा और 4 देखने वाला है। बताइए। अच्छा, तो पढ़ने के बैठने के सब जगह दिक्कत है, अटेंडेंस भी ढंग से नहीं बनता। तो आप लोग दिक्कत हो रहा है? हाँ, हम लोग दिक्कत है। मतलब अगर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन तो क्या करेंगे फिर? पढ़वाई करेंगे हम लोग। अच्छा। हम लोग नहीं लिखे ना तो किसी को लिखने नहीं देंगे। अच्छा, ठीक। मैडम कब से सेवा दे रही है? 2012 से, मतलब 10-12 साल आपका 15 साल होने जा रहा है। 4 साल डिपुटेशन में हुए मॉडल स्कूल में, उसके बाद मैं फिर आई मेरे सर प्रभार में, उसके बाद मुझको मिला, अभी तक चला रही है। मैडम ये सारे लोग, ये सारे बच्चे जो इधर खड़े हैं आप ही के स्कूल के बच्चे हैं एकदम है ना? स्कूल। हाँ। देश के भविष्य है, उनका 2 साल बर्बाद होने जा रहा है। एज अ प्रिंसिपल आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनको फॉर्म भरने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये फॉर्म के विषय में बोला गया है, सचिव का चिट्ठी है मेरे पास में, और सचिव निकाले हैं कि 75% जिनका है उनको भरने दीजिए। और उसके बाद में फिर हम लोग का जो प्रभारी लोग का मीटिंग हुआ जिला में, तो उनसे कुछ को देखते हुए बोला गया कि 50% कर लीजिए, तो फिर 50 का हम लोग ले रहे हैं।
50 के बाद में फिर इधर जो बाकी है वो लोग बच रहे हैं। अब मुझको आदेश मिलेगा सचिव से, लेटर मिलेगा कि आप सबका भरिए, तो मैं ऑलरेडी सबका भरने के लिए तैयार हूँ। अप टू डेट मैं तैयार हूँ और सारा कुछ मैं करूँगी और करती भी आ रही हूँ। बदशर्ते मुझको, और आप लोग तो सहयोग कर रहे हैं और लोग से भी सहयोग मतलब की अपील आपका करती कहना हूँ है मैं। कि ऊपर से ऑर्डर आ ऑर्डर जाए, आए, जी। आदेश आ जाए जी। तो हम ले लेंगे जी। तो आपकी तरफ से कुछ आप नहीं कर सकते? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सबको करे, उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन आप जिस अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, जी। बच्चे बता रहे हैं कि आपके स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है बैठने के लिए, जी। बच्चे बाहर बैठते जी। हैं। इस बात को, इस गलती को आप मान रही हैं? नहीं, एकदम है। बैठने के लिए तो क्लास रूम मेरे पास नहीं है। तो बेंच कैसे, का- तो फिर कैसे अटेंडेंस फुलफिल हो पाएगा मैडम? सुनिए मैम, एक बात इसमें भी हम लोग बोलते हैं बच्चों को, आइए आप लोग, शिफ्ट हिसाब भी हम लोग करने के लिए तैयार थे। बच्चे नहीं आ रहे थे, उनका भी कोई गलती नहीं है, मेरा भी कोई गलती नहीं है। अब क्या बोलूँगी? तो उनका वो आप कहना है लोग तो देख बैठने ही के लिए रहे हैं। जगह ही नहीं रहता है, तो आके क्या करेंगे? बैठने की वजह से स्टूडेंट में लड़ाई हो जा रहा है। होगा, जगह नहीं है तो होगा ही, और ऑटोमेटिक है, होना ही है, जरूरी। तो मुझको नहीं मैडम जो मिलेगा तो पर्याप्त करूँगी ना। जगह है, हाँ। उतना ही अटेंडेंस क्यों नहीं लेते हैं? बढ़ा के क्यों लेते हैं? इसलिए देखिए। दिक्कत हो रहा है। सुनिए, मेरे यहाँ एडमिशन होने के लिए ना, एडमिशन होने के लिए भी हमारा कुछ होता है कि एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं करूँ तो भी गलती, करूँ तो भी गलती, सारा गलती तो मेरे पे आता है। ये तो सही बात नहीं है मैडम। नहीं, प्रभारी के लेकिन ऊपर अगर लीजिए, आपको अटेंडेंस गलत बोलते हैं। अटेंडेंस पे अगर सवाल उठ रहे हैं, तो जितना सीट है जहां बच्चे पर्याप्त रूप से बैठ सके उतना ही एडमिशन लेना चाहिए। ज़्यादा लेने की वजह से बच्चे क्लास में बैठते नहीं है, अटेंडेंस बन नहीं पाया, 75% नहीं हो पाया। आज बच्चे बाहर है मैडम, आज आखिरी डे है। हाँ। तो इसके विषय में मैं कहना चाहूँगी कि मुझको सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया जाए, टीचर, क्लासरूम, सारा चीज़ उपलब्ध टीचर करे, कोई कितने हैं? दिक्कत बच्चे नहीं। आरोप लगा रहे टीचर भी नहीं है प्लस मेरा है तो इधर +2 में 11 टीचर हैं, हाई स्कूल में 9 टीचर हैं, लाइव के लिए 3 टीचर हैं, असिस्टेंट IAS लाइव के लिए हैं 4 टीचर, तो सब मिला जुला के हम क्लास लेते हैं। नहीं, आर्ट्स में तो बहुत कमी है, बहुत कम बच्चे नहीं है, मात्र 3 टीचर्स नहीं है। अभी बोल रहे थे ना आप लोग, 3 टीचर हैं आर्ट्स के लिए, तो मुझको और चाहिए टीचर्स, तो और चाहिए, तभी इतना संख्या मैम में इस हो पाएगा। स्कूल में सुविधा ही नहीं है, ना बैठने की सुविधा है, ना टीचर की सुविधा है, अटेंडेंस भी बच्चे लोग ही ले रहे हाँ, हैं। तो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए मैं तो स्कूल को। गलती मैं स्वीकार क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं तो सारा चीज़ स्वीकार कर रही हूँ कि मेरे स्कूल में क्या है नहीं है, सारा चीज़ को देखते हुए तो हम लोग चलते पर आज हैं। सुविधाओं हाँ? पे तो आदेश नहीं आया है, लेकिन इनके लिए आदेश आ गया है कि आप हाँ। फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो तो सचिव आज का सुविधा बात के लिए है भी आदेश आना चाहिए मैडम। था। एक बात, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ठीक है? मुझको जैसे आदेश आएगा हम लोग घर से उठा के लाला के फॉर्म भरवाते हैं। पिछला बार कोई एक बच्चा नहीं छूटा था मेरा स्कूल से फॉर्म भरने के लिए। मुझको जैसे आदेश आएगा मैडम, हजारों वैसे बच्चे छूट रहे हैं। एकदम छूट रहे हैं। अगर मुझको आदेश आया तो मैं घर से उठा के ला के मैं फॉर्म भरवाऊंगी, बच्चों को खुद लेने जाऊंगी। लेकिन इस तरह से मुझको आदेश मिले और करे तब मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी पीछे नहीं हटूंगी मैडम, नहीं हटती हूँ और नहीं हटूंगी। और मुझको भी सहयोग चाहिए, तो आप लोग मीडिया वाले आ गए हैं तो सहयोग तो है ही। हम आप लोग लोग का सहयोग बहुत कर ही धन्यवाद। रहे हैं, हम लोग विनती ही कर सकते हैं, जैक से विनती कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती है और इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपको हम लोग अगर विद्यार्थी के लिए जरूरत पड़ा तो हम लोग जेक ऑफिस भी जाएंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग शिक्षा मंत्री तक भी जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेटर को आगे बढ़ाइए, आदेश को आगे बढ़ाइए। जो भी जरूरत पड़ेगा हम विद्यार्थी के समर्थन में हैं। जहाँ अगर यहाँ आना पड़े या तो जेक ऑफिस जाना पड़े या तो शिक्षा मंत्री के पास जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। यहाँ पर आदिवासी छात्र संघ के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया प्रिंसिपल को कि यहाँ पर छात्रों को फॉर्म भरने दिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल आपके टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से विद्यार्थियों का 15 विद्यार्थियों का आपने रोका था, जो कि 18 विद्यार्थियों का, जो कि आपने आपका खुद का गलती, जो जेक ऑफिस में आप नोटिस नहीं उनका भेज नहीं पाया था, उनका फॉर्म नहीं अप्लाई हो पाया था। उसकी वजह से 1 साल 1.5 साल शायद उनका विद्यार्थियों को मार खाया। उसके बाद में 2 साल के बाद उन्होंने इंटरव्यू किया। मेरा गलती नहीं था, जो एंट्री करा था उनका गलती। तो आपका विभाग की गलती था। आपके विभाग में जो एंट्री, बिल्कुल, तो आप जो हमारे प्रिंसिपल है तो आप ही को ना बोलेंगे, इसलिए इस तरह का गलतियां भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जितना जल्दी आदेश जारी करवाइए, हम लोग आगे पे बात करते हैं। वीडियो आने वाले
अभी मेरे साथ में विवेक तिर्की है, जो आदिवासी छात्र संघ के रांची कॉलेज के आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष जी हैं। तो आज बेड़ो में है, छात्रों की जो समस्या को सुने जाने, और आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो वहाँ पर आए हुए। विवेक जी, आप आए हैं, कैसे इस जो समस्या छात्रों को क्या क्या दिख रहा है आप लोगों आपको समस्या है? देखिए, यहाँ जितने भी छात्र हैं सभी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बेड़ो के एसएस मेमोरियल +2 विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जो सुविधा मिलना चाहिए एजुकेशन से, जो एजुकेशन को जो क्वालिटी है वो है ही नहीं, एकदम बैड है। जो इसमें क्लासरूम का सुविधा देखा जाए, टीचर की व्यवस्था देखा जाए, या तो अन्य सुविधा देखा जाए, वो है ही नहीं। यहाँ पे यदि जो बताया जा रहा है छात्रों के माध्यम से, जो हम क्लास आते थे लेकिन हमारे अटेंडेंस नहीं बनते थे, और ये भी बात बताया जा रहा है कि आज तक हमारे अटेंडेंस कोई टीचर आके लिया नहीं है। यहाँ क्लास के सब जो मॉनिटर होते हैं वो मॉनिटर क्लास का अटेंडेंस लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा आपको अटेंडेंस सही है? और इतना जितना भी संख्या में यहाँ देख रहे हैं, हजारों से ज़्यादा संख्या के विद्यार्थी यहाँ पे आज घेरा बंद करके रुके हुए हैं, मेन गेट के पास तालाबंदी करके। उनका कहना है कि हम क्लास आते थे, लेकिन 75% नहीं भी, लेकिन भी हमारे जो कि 50% लगभग उनके क्लास है, लेकिन भी एजुकेशन सेक्टर में इनकी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, दिक्कतें हैं। उसको लेके आज हमें विद्यार्थियों को दूर रखा जा रहा है, शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। हम निवेदन करते हैं विभाग से, शिक्षा विभाग से, और हमारे यहाँ क्षेत्र के जो माननीय जो भी होंगे उनसे कि विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका दिया जाए। अगर वो हमारे 30% भी अटेंडेंस है उनके, तो उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। और ये जो नया शिक्षा नीति के माध्यम से जो 75% का मांग कर रहे हैं, वो अचानक से जो लागू किया गया है, इसे आने वाला सेशन में इसमें स्टार्ट किया जाए। उसमें आप पहले एडमिशन से पहले ही बाउंड लिखाया जाए कि हमें 75% आप अटेंडेंस रहिएगा तो एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं, तो तब एग्जाम दिया जाएगा। इस तरह का अगर बाउंड उस तरह में लिया जाएगा तो बच्चों का मानसिकता रूप से वही रहेगा कि हमें अटेंडेंस करना है, पढ़ना है, क्लासरूम में आना है, तो यहाँ इस तरह का होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्लास आने के बाद में क्लासरूम में जगह नहीं मिलती तो बाहर रहते, तो बाहर आने वाले विद्यार्थियों का अटेंडेंस नहीं बन पाते, इस तरह का दिक्कत है। तो अभी जैसे आज तो पता चल रहा है कि आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो क्या कोई बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के किसी से बातचीत हुई है, कुछ जानकारी आने वाले हैं यहाँ? SDO और जैसे अभी आने वाले हैं, अभी पता चला है, तो हम चाहते हैं कि अगर आएँ और तो जल्द से जल्द इनकी जो सुविधा जो मिलनी चाहिए, जो पढ़ाई का जो भी नहीं हो पा रहा है, उसको एक सप्ताह का डेट बढ़ाया जाए, और साथ साथ में इसे फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का मौका दिया जाए। छात्रों का ये आरोप भी आ रहा है कि ये जो +2 का जो विद्यालय है, ये वाला जो बिल्डिंग है यही क्लास का एक है, और इसमें 3000 से प्लस छात्राएँ हैं, और अभी नया बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन अभी काम चल ही रहा है। बैठने के लिए छात्रों के लिए जगह नहीं होता है, ऐसे कई सारे आरोप हैं जिनकी वजह से छात्र नहीं आते हैं, अटेंडेंस भी सही से मेंटेन नहीं हो पाता, उसकी वजह से 75% नहीं हो पा रहा है। अभी हम प्रिंसिपल से बातचीत भी करेंगे। मैम, आज आपका स्कूल हमेशा खुला रहता है तो पढ़ाई होता है, लेकिन आज छात्रों द्वारा गेट बंद कर दिया गया है, क्या वजह है? मतलब फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया जा रहा है? इसमें है सचिव के द्वारा लेटर निकाल दिया गया है कि जिसका 75% है उन्हीं का केवल फॉर्म भराया जाएगा जी। और जब इतने में भी बहुत कम विद्यार्थी हो रहे थे, तब फिर हम लोग का मीटिंग हुआ था प्रभारी लोग का जिला में, तब उसमें बोला गया कि 50% तक का लीजिए उपस्थिति जिनका है उनका, तो 50% तक का लिया गया है, फॉर्म भर भी दिया है बच्चा लोग, लेकिन बाकी 50 से जो नीचे हैं उन्हीं का केवल नहीं है। अच्छा, कितना स्टूडेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया और कितना बाकी है मैम, कुछ बताइए आंकड़ा। अच्छा, इसमें है क्लास 10 में 260 है, टोटल 260 फॉर्म भरेंगे जी। उसमें से 115 फॉर्म भर चुके हैं जी। और है 12 क्लास में टोटल 1072 हैं, 1072, उसमें से 454 विद्यार्थी या छात्र फॉर्म भर चुके हैं, और अभी आज फिर कुछ बाकी है, उनको भी एंट्री कर देंगे। मतलब ये जो आंकड़ा बता रही है साइंस कॉमर्स आज तीनों का है? तीनों का है। अच्छा मैम, यहाँ छात्रों का आरोप है कि यहाँ पर आपका स्कूल में बैठने के बेंच की कमी है, क्लासरूम की कमी है, ऐसे छात्रों का आरोप है। देखिए, क्लासरूम का तो कमी है, लेकिन बेंच का कमी नहीं है मेरे पास। अच्छा, बेंच है लेकिन क्लासरूम नहीं है? क्लासरूम नहीं है, और टीचरों का भी कमी है। स्कूल में है व्यवस्था, लेकिन +2 में इधर 12 में नहीं है। और हाँ मैम, बच्चों का कहना है कि जैसे 75% पूरा, बहुत सारे छात्र आते हैं, लेकिन जैसे आपका मॉनिटर जो होते हैं क्लास के स्टूडेंट्स ही रहते हैं, तो वो अटेंडेंस लेते हैं, लिखता है पेज में,
लेकिन वो शायद रजिस्टर में मेंटेन नहीं हो पाता है, ऐसे छात्रों का आरोप है। नहीं, वैसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, क्लास होते रहता है, जो बच्चे बाद में ये करते हैं, एंट्री करते हैं, उनका पेज में लिया जाता है। उसके बाद में पढ़ाई के बाद में क्लास टीचर उसको एंट्री करती है रजिस्टर में, वो होता है। बीच बीच में हम लोग एक एक को खोलते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, तो इस तरह से होता है, इसलिए उस तरह से किया जाता है। वैसे कोई बात नहीं है। ओके मैम। मैम, आज सुबह से छात्र यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, गेट बंद किए हैं, तो मैम अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है छात्रों के लिए? कुछ बातचीत हुई है बड़े अधिकारियों से या कुछ? अधिकारी से भी बात हो गई है, डीओ सर भी मुझको खुद फोन किए थे, बात हो गई है। डीओ सर पहुंचने वाले ही हैं यहाँ बेड़ो SS+2 स्कूल। ओके मैम जी। मैम, ये क्या पिछले साल भी ऐसा हुआ था? नहीं, पिछले साल तो वैसे कुछ नहीं हुआ। सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था। सबको हम लोग घर से बुला के एक एक टीचर फोन कर करके तब बच्चों को बुला के हम लोग फॉर्म भरवाए थे। अच्छा, ये जो नया सरकार की जो शिक्षा नीति जो नियम आया है, मतलब क्या बीच में आया, लेट से ये बताया गया छात्रों को कि नहीं, ये तो बहुत पहले से भी हुआ था, पहले से हुआ था, लेकिन अभी लेटर निकाल के लागू किया। हम लोग भी असेंबली में बोलते थे बच्चों को कि क्लास आओ, 70% बहुत जरूरी है, ये भी अनाउंस करते थे, टीचर भी बोलते थे क्लास में। ओके मैम। तो मैम आप लोग अपने स्तर से कैसे है, बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं गांव घर से आए, दूर दराज से, खास करके आदिवासी बच्चे, ग्रामीण बच्चे हैं जिनका कमाने के नहीं है घर में, तो उन लोगों को रोज रोज आना, गाड़ी भाड़ा लगता है, खर्चे होते हैं, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों छात्रों का आरोप है। कैसे आप लोग आगे की प्रोसेस कैसे देख रहे हैं, क्या करना होगा आप लोग? कुछ मैं तो बोलती हूँ कि कम से कम जो सचिव हैं कुछ दे हम लोग को भी रियायत, तो बच्चे भर पाएंगे। मतलब आप लोग तरफ से पूरी कोशिश है? कोशिश है हम लोग की तरफ से। काहे कि पिछला बार हम लोग किसी को नहीं छोड़े थे, सबको बुला के फोन कर करके फिर भरवाए थे फॉर्म। मैम, आज लास्ट छात्रों का कहना है आज लास्ट डेट है। हाँ। तो फिर अगर लेट होगा तो फिर फाइन लगेगा, ऐसा कुछ कहना है। तो इनको निर्णय लिए हैं सचिव, तो सारा निर्णय तो हम लोग उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे अधिकारी तो वो है ना। हाँ, अधिकारी जो बोलेंगे, जो आदेश देंगे, हम लोग उनका पालन करने के लिए तैयार हैं। मतलब आपने लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट, उसमें लगभग 400 का रजिस्ट्रेशन हुआ है आर्ट्स में, मतलब नहीं इंटरमीडिएट में। हाँ, इंटरमीडिएट में 450 मैम, लगभग 600 प्लस स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर डीओ रांची पहुँच चुके हैं और चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, इस जगह पे आके छात्रों को क्या रियायत दी। चलिए सभी चीज़ों को हम समझते हैं। शिक्षक की बहाली जल्द करो। जब छात्र बोला है राष्ट्रशासन डोला है, जब छात्र बोला है राष्ट्रशासन डोला है, हमें एग्जाम फॉर्म भरने दो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, इंटर और कौन भरेगा ये निर्णय लेना मेरा काम है, ठीक है। हल्ला गुल्ला करने से नहीं होगा, देखिए बिल्कुल नहीं होगा हल्ला गुल्ला करने से। देखिए सर, यहाँ के जितना भी विद्यार्थी है सब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है, और साथ में यहाँ पे आप विभाग को देख लीजिए, विभाग आपका कितना सुंदर और कितना व्यवस्था दिया है हमें, सब व्यवस्था पता है। तो फिर आप हमें लालचन नहीं लगा सकते विद्यार्थी के ऊपर। निर्देश है कि सेशन स्टार्ट होने से लेकर के परीक्षा जिस महीना होना है उस महीने के पहले वाले महीने के 1 तारीख तक 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। ये लास्ट महीना सभी विद्यार्थी सब आए, लेकिन जब नोटिस आया तब, लेकिन उससे पहले आप नोटिस क्यों नहीं दिलवाए सर? पूरा शुरू से सबको पता है। हर समय से पहले किसी बता दे, किसी को नोटिस मिला था क्या? केंद्रीय अध्यक्ष कौन है? सुशील वोरा सर। चलिए गेट खुलवाइए, अंदर आइए। और तुम लोग 3 बज गया है, घर जाओ। जो भी निर्णय होगा, अभी फॉर्म भरने का 19 तारीख तक तिथि है, ठीक है ना। फॉर्म तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जब विद्यार्थी, अब इतना सारे विद्यार्थी, हजारों की संख्या में महोदय, 3 बज गया है ना, छुट्टी हो गया है। आप आश्वासन दे दे सारे विद्यार्थियों को। नहीं, ऐसा हम आश्वासन नहीं दे, बिल्कुल तो नहीं। फिर कैसे भेज सकते हैं? अपना अधिकार नहीं मांग सकते? एकदम प्रिंसिपल को बैठा करके सारा का हम अटेंडेंस चेक करेंगे क्या है। कोई पता चल रहा है कि 0% कभी भी नहीं आया है,
वो भी परीक्षा बैठे, क्या लिखेगा? नहीं, हम उसके सपोर्ट नहीं है। अगर विद्यार्थी अगर नहीं आए हैं तो हम भी उसका सपोर्ट नहीं बिल्कुल, करेंगे। लेकिन कम उपस्थिति है, हम कंसीडर करेंगे केस को देख करके। आनंद में बिल्कुल हम डिसीजन यहाँ नहीं देते। आज आखिरी तारीख है सर। क्या आखिरी तारीख? फॉर्म भरने का, इंटर और मैट्रिक का फॉर्म भरने का विदाउट फाइन के साथ आज तारीख लास्ट है। विद फाइन 19 तारीख तक है ना। बहुत सारे विद्यालय में इस तरीके का समस्या है कि बच्चे का उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रहा है। हर महीना रेल टेस्ट लिया जाता है, रेल टेस्ट में भी बच्चे उपस्थित नहीं रहे हैं, और यदा कदा अगर रेल टेस्ट देने भी आ गए तो उसमें उसका मार्क्स को अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, तो 0 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर में लाते सर हैं। अटेंडेंस हम समझ रहे हैं, लेकिन स्कूल चूंकि हम भी सुबह से आए हैं और चीजों को समझने की और कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ। एक मिनट, आपके स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बच्चे आते भी हैं तो बाहर बैठते हैं, इस वजह से अटेंडेंस शॉर्ट है इनका। हाँ, उसके लिए क्या करेंगे? ये परिस्थिति हम जानते हैं, और वहाँ जो जैक का जो 75% का नियम का हवाला है, उसमें हम बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार कर करके बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बट चीज़ों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद ये कि अगर ऐसा ही है कि आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन है, तो ये 6 तारीख को क्यों नहीं ये सब चीज़ किए थे? 6 तारीख को करना था, 7 को करना था, 8 को करना था, 9 को करना था। आज 12 तारीख को जो कर रहे हैं आपसे करने में लेट हो गया। जो विद्यार्थी बिल्कुल लेट किए आपको करना था। लास्ट सेशन में अगर दरवाजा बंद किया जाए तो आवाज उठाएगा, दरवाजा में खोला जाए। आप दरवाजा न खोले तो आदमी आवाज उठाएगा ना, यहाँ खड़ा होकर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि और डीओ का निर्देश है, 3 बज गया है, छुट्टी का समय है, तुम लोग अपना घर जाओ। तुम लोग के बारे में जो नहीं तो फिर हम घर चले जाएंगे। मेरा बहुत सारा काम है। आप लोग को समाधान चाहिए ना। हम मेरा पूरा रांची जिला में 18 ब्लॉक का ड्यूटी है ना। सर हाँ, ऐसा है, मैं मुन्ना बड़ाई कुमार, आपका जरूर काम है, लेकिन आज ये परिस्थिति में है कि अगर इनको फॉर्म नहीं भरने दिया गया तो ये स्कूल से गए, एक 2 मिनट सुना है, 2 मिनट डेट है, ये मत बोलिए कि चले डेट है। उसके बावजूद अगर आज यहाँ पर 500 की संख्या मोटा मोटी भेड़ो प्रखंड में उपस्थिति हुआ है, अगर इनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाए तो आज इनका ये स्थिति हो जाएगा कि ना ये तो पहले सुना था, पहले सुना था, नहीं हम बोल रहे हैं, नहीं सुनिएगा तो फिर बात करने क्या है? हम आपको एक बात बोल रहे हैं, क्या बात 500 करना का है? जो संख्या का बात कर रहे हैं ना, हाँ। क्या 500 में वो संख्या में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं आए? क्या ऐसा है? आपको लग रहा है कि एक मिनट सर, या 10% सर हम लोग को भी बात सुनना चाहिए। और अटेंडेंस अगर बात करते हैं, अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आते तो ड्रेस में यहाँ उपस्थित होते हैं ड्रेस ही नहीं, हम ड्रेस हमारा एक मिनट, हम रांची शहर के अंदर में ड्रेस पहना हुआ बच्चा रोड में घूमता हुआ नजर और रांची नहीं है कि ऑक्सीजन पार्क में बच्चा घूम रहा है, यहाँ कोई पार्क नहीं है सर। हमको छोटा सा सवाल का जवाब चाहिए। हमारे पास हमारा कहना है कि एक ही हमारा छोटा सा सवाल, आज अगर चले 200 500 तो हटा दीजिए, 200 बच्चा है, 200 बच्चा अगर उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाए तो स्कूल क्यों आएगा? स्कूल छूटेगा ना भाई, छूटेगा। उसके बाद फिर उसके बाद का रिकवरी 1 साल करेगा है। इसका मतलब स्कूल खत्म हो गया। बात को समझिए, पहले पहले बात समझिए, स्कूल खत्म, इसका मतलब उसका पढ़ाई खत्म। जब पढ़वे नहीं करेगा तो आप बेरोजगार को तो ऐसे ही बढ़ावा दे रहे। आप कौन हुए? मुन्ना बड़ाई को रांची जिला उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। सर आप तो मतलब आपका बयान के माध्यम से अब लग रहा है कि आप तीसरा पदाधिकारी हमारे विद्यार्थी ना बने, यही ना सर? आप तो चाह ही रहे, आप तो यही स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। आप चाहते हैं हमारे सहयोग करिए, विद्यार्थी को सहयोग करिए। अब 0% विद्यार्थी का सहयोग चाहिए। साल के बाद ना हो, इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? वो लोग बताइए सर, वो लोग कहाँ जाए जब स्कूल? हमारा कहना है, हमारा कहना है कि अगर जैसे बच्चे 200 माने 200 का फॉर्म भरने नहीं देंगे, स्कूल नहीं आएगा, स्कूल नहीं जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा हमको बताइए। आप लोग काम धंधा कर पाइएगा बाजार में? रोजगार के लिए तो कोड़ी उकाड़ी या कुछ भी तो आपको जीविका के लिए करना होगा है। उसके बाद आपका पढ़ाई का क्या होगा आप बताइए। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? आप एक लाइन में बताइए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, एक लाइन में बताइए कि 200 बच्चा नई फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद उनका क्या होगा? हाँ, जो जैक एग्जाम लेता है, जैक की बात नहीं कीजिए, ये 200 बच्चा का क्या होगा उसको बताइए। हम जैक का बात करेंगे, ये सारा बवाल। अभी ऐसा कुछ बोल देंगे ना, अभी जैक भी आपका ऐसा कुछ मत बोलवाइए। जैक का 75% उपस्थिति का अनिवार्य कंडीशन है, जो सारे जिला का डीओ को लिखा गया आज से 2 महीना पहले।
उसमें कंडिका में बताया है कि 75% उपस्थिति। हम जैक का इसलिए बात करेंगे क्योंकि जैक ही एग्जाम में तो चले जैक, एक मिनट मैडम रुके, एक और मिनट, जैक ही का निर्देश है जी। चले हम जैक के निर्देश को हम मानने के लिए तैयार। चले चले एक मिनट मैडम, हमारा कहना चले जैक आपको निर्देश दिया। एक काम करते हैं ना, 3000 यहाँ 10+2 में 3000 स्टूडेंट है ना, एडमिशन है ना। एक मतलब एक सेक्शन में एक सेक्शन मतलब क्या बोला जाए, एक अच्छा एक में 300 स्टूडेंट है, 350 स्टूडेंट है। आप यही कहने जा रहे हैं कि यहाँ बैठने का कैपेसिटी एकदम नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। सब यहाँ भाग भाग के कैसे कीजिएगा? आज से करीब 1 साल पहले तो क्यों एडमिशन लिया? नहीं लेना था। हम और जगह बच्चा पढ़ता है हमारा, बहुत बार प्रिंसिपल को कहा नहीं पढ़ता हमारा बच्चा, दूसरा जगह पढ़ता है। सुन लीजिए ना आप अपना मत, अपना कमजोरी को बच्चा मत। हम कमजोरी नहीं, हम इसीलिए और एक चीज बताइए हमको, एक मिनट मैडम हम वीडियो से भी बात किए हैं। बच्चे लोग कि जब जगह नहीं है तो आपने एडमिशन क्यों लिया? आर्ट्स का शिक्षक है यहाँ पर्याप्त हम लोग नहीं है, हम लोग भवन नहीं है। हम लोग यहाँ हम मानते हैं सर। समस्या सुनिए ना, भवन नहीं है, एक मिनट सर देखिए, आप सुनने हैं कुछ सुनना होगा। यहाँ चले भवन नहीं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जमीन में पढ़ेंगे। यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स का टीचर पर्याप्त है, क्यों नहीं है हमको बताइए। हम ये क्लासरूम का कमी, बेंच डेस्क का कमी, तो कब कीजिएगा? 200 को बेरोजगार सबको भाटा में देगा। मुंह से बात मत छीनिए, जो हम बोलना ही नहीं चाहते हैं। बता रहा था लास्ट में सब पलायन कर जाएगा ना, या क्या करेगा? मेरा बात ही मत छीनिए, जो हम सोचे भी नहीं है। आप मेरे से 2-2 किलोमीटर आगे बढ़ बढ़ के क्यों बोले जा रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं? एक एक आदमी के लिए देश चाह रहा है ना कि उठे। हमारा कहना है कि ये गरीब हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके आए हैं। भविष्य है यहाँ हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। एजुकेशन और क्वालिटी का बात करें, आप कौन सा क्वालिटी दे पाए और आदेश डालिएगा तो नहीं ना होगा। आप सिस्टम में आदेश डाल ले तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अब 1.5 महीना पहले अगर हम यहाँ पे बच्चों का आदेश मिला है तब 75% आपको साल भर में कैसे मिल जाएगा आपको बताइए। अरे हम 200 बात नहीं हो रहा है। झारखंड के अध्यक्षता में यहाँ 1 साल पहले भी बैठक बुलाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस समय ये निकला बात कि हम लोग डबल शिफ्ट में चलाएं, टीचर के लिए हम लोग स्टेट को लिखे। बट वो देखिए, जो जिला के अंदर रह करके कर सकते थे ना, वो हमारा कैपेसिटी के बियॉन्ड है ये चीज। बच्चों की कमियों को तो आप देख रहे हैं। एक मिनट, बच्चों की कमियों को आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन किस लिए कंप्लीट नहीं है वो भी आपको देखना होगा। पर्याप्त जगह होता सब बच्चे आते, जगह ही नहीं है सर, आप अटेंडेंस क्यों देख रहे हैं? हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। बच्चों का साल बचाइए। सारा अटेंडेंस हम देखेंगे, तो मांग रहे हैं ना, रेल टेस्ट देखेंगे, है ना। बच्चा आया है, हम कहाँ कह रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन रहा है, लोकल बच्चा है, बिल्कुल पढ़ेगा, बिल्कुल पास करेगा, है ना। फेल करेगा, नहीं पढ़ा है उसका किस्मत, है ना। एग्जाम में चोरी चकारी तो होने जा नहीं रहा है, आजकल बहुत कड़ाई से हो रहा है। पूरा जैक इसीलिए टाइट करके रखा है सारा कुछ, प्रिंसिपल से बैठ करके और सारा अटेंडेंस। देखिए सर, कुछ बच्चों से हमने बातचीत की है, सब नहीं आने का, किसी का 40% है, किसी का 45% है, वैसे बच्चों को आप देंगे? हम बिल्कुल देंगे ना, वैसे बिल्कुल बच्चे हैं देंगे, अभी बिल्कुल देंगे, लेकिन एक ब्लैंकेट छूट की सबको ही बैठेगा ये तो कदापि नहीं। इसके लिए हम लोग बिल्कुल हम भी समर्थन करते हैं। उसको मत दीजिए। हम भी समर्थन करते हैं। आप लोग बस महीना में 0 रहेगा, उसको बस नहीं देना है, बाकी को जय दिन में आया है ना देना पड़ेगा। मंत्री जी से हाँ, बात हुआ है। ये रास्ता पे हम लोग अपना का बच्चा को ये करके बात रखे रह हैं। गया कि आप जो बोल रहे हैं कि हमको बिल्कुल ये आदत पसंद नहीं है कि मेरा कोई सोचा हुआ भी बात नहीं है और वो बोल दे कि आप बोलने जा रहे हैं। सब विद्यार्थी यहाँ चल जाएंगे। हमको कुछ देर पहले बोला कि आप चाहते ही नहीं है कि आपके जैसा कोई अफसर बने, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, है ना। हम सोच रहे हैं आपकी बात से वही लगा मैं। नहीं आप कैसे लगा लिए, आप लगा कैसे लिए? कैसे नहीं ऐसा है तो ये इस बार सर ऐसा किया जाए, जितने भी बच्चे हैं उनको इस बार परीक्षा लिखने का अवसर दिया जाए सर। जितने इस बार सर, इस बार अगले बार से जो भी है जो समस्या होगी, अगले बार से समस्याओं को देखते हुए उसी तरह से एडमिशन लिया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन इस बार सर हमारा कहना है कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, पूरे इस एसएस स्कूल का ही नहीं, हमको लगता है कि इस तरह का पूरे झारखंड में ना कितने स्कूल और भी होंगे, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों को एक मौका दिया जाए, यहाँ के बच्चों को कम से कम एक बार, अंतिम बार, इसके बाद जो अगला बार के लिए जो नया सत्र होगा उसमें नया नियम के तहत में बच्चों को जो है
शुरुआत में ही बता दिया जाए कि ये अटेंडेंस आपको अप टू डेट रहना है, नहीं तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया सर जाएगा। आपके इस बात सामने को ना लेकर विद्यार्थी है, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, सुन लिया जाए। सर हैं क्या बात रखना चाह रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं कि अटेंडेंस 70% हम मानते हैं कि 75% है, तो मेरा 3 बार अटेंडेंस चेंज हो गया है, तो रोल नंबर चेंज हो गया, रोल नंबर चेंज हो गया। जो स्लिप काटा जाता है उसमें अलग है, बीच में एक बार अलग रजिस्टर में अलग चढ़ाई, उसमें फिर अलग है, फिर कल पता चल रहा है कि मैम बोल रही है फिर तुम्हारा अलग है। अपना सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे इस वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए। नो मैम, और हम क्या बोल रहा है अटेंडेंस? और हम रोल दिखा नंबर सकते क्यों हैं चेंज मैम। हुआ? रोल नंबर कैसे चेंज हुआ है बच्चों को? तुम मैट्रिक में हो कि इंटर में हो? इंटर में। इंटर में हो। कौन सा कहाँ के हो? तुम हमको ये बताओ, हम अटेंडेंस पे नहीं जा रहे, तुम हमको ये बताओ कि जितना वर्किंग डे रहा स्कूल का उसमें तुम आधा से ज़्यादा दिन आए हो? आया है बाबू? तो तुम फॉर्म भरेंगे? अगर हम तुम आए हैं और उसमें टीचर को चढ़ाना चाहिए ना उसमें। तुम रेल टेस्ट वगैरह दिए हो? बोलो बाबू बोलो, क्या बोल रहे थे? जो टीचर को रजिस्टर में नाम अटेंडेंस लेना, हाँ। तो उसमें हम छात्र चढ़ाते हैं। अच्छा मैडम लोग नहीं लेती है अटेंडेंस, वो लोग स्टूडेंट लोग कभी-कभी। अपने से करता है। तो सर ये तो वाजिब सी बात है कि अटेंडेंस शॉर्ट होगा ही। अरे हम इतना दिन आए हैं, अब मैम कल बोल रही है कि तुम्हारा 2 दिन दिखा रहा है अटेंडेंस चेंज करके, तो उसमें आप कैसे? मात्र 2 दिन? हाँ। तुम अपना स्ट्रीम भी चेंज किया था क्या, कि कभी कॉमर्स पढ़ेंगे कभी आर्ट्स पढ़ेंगे? शुरू से क्या लिया? हम यही स्कूल से पढ़े हैं। नहीं, शुरू से जब एडमिशन लिया 11 में तो क्या लिया था? आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स? क्या लिए थे? आर्ट्स। कभी विषय चेंज नहीं ना किए हो? नहीं, सर ऐसे बच्चे रुक जाएंगे सर, बहुत दिक्कत होगा। और एक छोटा समस्या है, इस चीज को क्लियर बताओ कि तुम कॉमर्स की आर्ट्स स्लिप दिखा दो, सर कंफ्यूजन स्लिप दिखा दो, स्लिप देखिए दबाने दिया जाए। आपको 40% है और एक चीज भीड़ में क्या है सुने बताता हूँ। इस भीड़ में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि दूसरों के यहाँ बर्तन उर्तन धो के भी पढ़ाई कर रहा है, जो यहाँ से पढ़ने का काम करता है। अभी हम चाहिएगा 50 आदमी को उदाहरण दे, एक चीज जो भी यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वो काम करता है। और बहुत सारे लोग बर्तन उर्तन धो के भी पढ़ाई कर रहा है। सर जो आप 1 मिनट बाबू, ये नाई का काम करता है सर, और इनके पिताजी पीते हैं और माता जी कोई काम नहीं करती है, और हमें वो घर चलाना, अपने माता पिता को चला भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। तुम तो डायरेक्ट अब कहोगे कि हम चूंकि परिवार पाल रहे थे तो हम एक भी दिन स्कूल नहीं 65 दिन आए थे। तुम्हारा उपस्थिति मोटा मोटी 35-30% है। देखो हम ये सब चीज़ पे सहानुभूति पूर्वक विचार करने आए हैं। थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत कम में 45 होगा सर। 40 मैम उससे भी अभाव है सर। 40 से पार है। सबका 60 है। परसेंटेज निकालने के बाद यहाँ पे जितना खड़ा है उसको सबका आई रिस्पेक्ट यू सर कि आप हमारे पास यहाँ पे आए, बिल्कुल हमारे स्कूल आए, उसके लिए मैं बहुत ही आभार हूँ। और हमारे समस्या को हल करके ही जाइएगा। हम लोग विद्यार्थी जो है वो बहुत दिन स्कूल नहीं आए, यही विशेष कारण है जिनके वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन वो विद्यार्थी स्कूल क्यों नहीं आए, यही कंडीशन स्कूल की कंडीशन से है, कुछ प्रॉब्लम से है, कुछ इसीलिए ना तुम्हारे क्षेत्र के विधायक जो आज मंत्री भी हैं वो हमको निर्देश दिए कि डीओ साहब आ करके देखिए। कहने पे आए थे। हाँ बिल्कुल, और मुझे आना ही था। ऐसे कई अनेक विद्यालय में जाना होगा हमको। मैम और कुछ बोलना है सर, जो आपके जो सोचने का मेंटेलिटी है वो बहुत ही हाई, आप एकदम हायर पोस्ट पे होंगे बिल्कुल। अगर हम लोग को फॉर्म भरने नहीं, वो आज इसलिए भीड़ नहीं है कि रेगुलर यहाँ आया, और जो नहीं आया रेगुलर वो आज यहाँ खड़ा है। ये तो क्लियर पता चल रहा है। रेगुलर तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग घर से भी एकदम जी नहीं सर, सुबह से ही थी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल, एक मिनट एग्जांपल के तौर पे बता दें। जी हाँ बताइए। कोई एक बच्चा मान लो किसी रांची के स्कूल का, वो किसी एक दिन भी नहीं आया, लेकिन हर रोज घर में 5 घंटा पढ़ा, बढ़िया कोचिंग में भी पढ़ा। जी हाँ, उसको बैठा देंगे तो टॉप करेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको नहीं बैठाएंगे क्योंकि वो एक दिन भी स्कूल नहीं आया। हाँ लेकिन नहीं कर रहा है, वो आया ही नहीं स्कूल, तो 0% अटेंडेंस जो आया है उसको फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया? कितना दिन, जितना दिन भी आया है उसका अगर आया नहीं आया, मतलब खाली वो 0% से हटने के लिए सिर्फ साल में 5 दिन का भी मेरे पास केस है। हजारों बच्चे का रांची में वो फॉर्म नहीं भर रहा है। उसका बाप
करेंगे सर, टीचर भी तो नहीं है ना। 50 नंबर तो बड़ा आसानी से स्कोर करने वाला चीज़ है। 30 ऑब्जेक्टिव और 20 इंटरनल, 50 नंबर का सब्जेक्टिव बच गया। उस 50 नंबर में बच्चा 10 नंबर नहीं ला पा रहा है, 5 नंबर नहीं ला पा रहा है और वो फेल कर रहा है। इसका एकमात्र कारण देखा गया कि बच्चे उपस्थित नहीं रहते हैं स्कूल में। लेकिन यहाँ का समस्या ये है कि बच्चे का बैठने का समस्या प्लस टीचर की कमी ज़्यादा। हम तो इनको बराबर बोले कि आप बच्चा लोग को क्यों नहीं इंकरेज करते हैं कि आस पड़ोस का स्कूल मिले। दूर दूर से भी बच्चे आते हैं 20-20 जबकि उनके पोषक क्षेत्र में स्कूल है, +2 भी है, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं। ठीक है ना, जिसका नतीजा है कि ये समस्या पैदा हुआ है। बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है, रेल टेस्ट का जो मेंटेन किए होंगे उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद निश्चित तौर पे कितना % तक का भरवाया है फॉर्म। इसमें आकलन करने पर यही पता चला कि बच्चा जो है स्कूल आता नहीं है। ये तो एक समस्या एक अपवाद के तौर पे है कि यहाँ बैठने का जगह है नहीं है। जहाँ पे बच्चा 100 इनरोल्ड है और 300 बच्चे का बैठने का जगह है, वहाँ टीचर भी पूरा पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी बच्चा स्कूल नहीं आता है, सालों भर नहीं आता है। वो कहीं काम धंधा करता है, गरीबी बेरोजगारी है, बहुत सारा चीज़ सही बात है, हाँ, एकदम सही है, बिल्कुल सही। और इससे क्या है कि किसी रिजल्ट का मेरे पास है सारा लिस्ट, 40% रिजल्ट है किसी स्कूल का, मतलब 40%। 100 बच्चा में 40 बच्चा वहाँ का फेल कर गया। इसी रांची जिले में कुछ ऐसे भी स्कूल सब हैं जहाँ पे पर्याप्त संख्या में कमरा शिक्षक नहीं है, बट उस स्कूल का रिजल्ट 100%। इसलिए कि बच्चे हमेशा आए, अटेंडेंस उनका अच्छा रहा, रेल टेस्ट रेगुलर दिए और वो रिजल्ट अच्छा किए। ठीक है ना। तो अमूमन हर साल पता चल रहा है कि 6-7 हज़ार बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं जो पढ़ाई के प्रति, और जैक का जो पैटर्न है एग्जाम